Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors. सो आई होप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और अभी तक जो है आपने एग्ज़ाम में अपना जो रिवीजन है उसे शुरू करना चालू कर दिया होगा। तो आपकी इसी रिवीजन को बूस्ट अप करने के लिए हम जो है वो क्विक रिवीजन सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें कि हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट की हमने सीरीज शुरू की है, जिसमें कि हमने मेमोरी के कॉन्सेप्ट को पूरा कर चुके हैं 2 पार्ट में। उसके बाद HTML को हमने कवर किया है और CSS को हमने कवर किया है। आज हम इसीलिए आपको लेकर आए हैं जावास्क्रिप्ट के MCQs, जिसमें कि आपके जो है वो 60 से 70 MCQs रहेंगे और इसमें जो है आपका वो इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जावास्क्रिप्ट से आपके वो कवर हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे MCQ सीरीज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देखिए, उन सभी वीडियो को देखिए और अपनी जो प्रिपरेशन है और अपना रिवीजन है उसे बूस्टअप कीजिए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है आपकी स्क्रीन पे कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो ऑप्शन पर लेते हैं एक बारी कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका उपयोग की जो है हमारा वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है कि जावास्क्रिप्ट इज़ एन असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि जावास्क्रिप्ट जो है हमारी वो असेंबली लैंग्वेज नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, इसे कंपाइल्ड और इंटरेक्टिव दोनों लैंग्वेज है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है हमारी जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसे टिक मार्क कर लीजिएगा, बहुत सही हो जाएगा। मॉक टेस्ट कैसे तैयार करना है, अपनी वन लाइनर कैसे तैयार करना है, तो सेम उसी डायरेक्शन में जैसे मैंने बताया था आप आई होप चल रहे होंगे। तो जहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे वहाँ पर इस क्वेश्चन को भी जो है वन लाइन एज अ वन लाइनर की फॉर्म में आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट। तो इनमें से जो है वो जावास्क्रिप्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ठीक है जी। तो जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज असेंबली लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। और जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये भी गलत हो जाएगी। देखिए जावास्क्रिप्ट और जावा लैंग्वेज में बेसिकली ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि डिफरेंस है कि आपकी जावा जो है आपकी वो हाई लेवल लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट जो है आपकी वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके साथ ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज भी है। ठीक है जी। ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ऊपर हमने बहुत ही लोकल लैंग्वेज में लेमेन लैंग्वेज में आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी एक बार ही नहीं दिखेगा। ठीक जी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से जो है वो पिछले एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि आपके एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है आपका, ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है आपके लिए। ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट जो है वो रेस्ट जो हमारा प्रीवियस एग्जाम थे वहाँ पर पूछे गए। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो भाई उन वीडियो को एक बार जाकर देखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो एरे होता है वो जावास्क्रिप्ट में किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एरे क्या होता है। ठीक है जी। एरे क्या होता है कि जो हम सिमिलर डाटा टाइप को जो है वो स्टोर करते हैं किसी स्ट्रिंग में, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एरे कहा जाता है। एरे के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो भी हमने अपलोड की है चैनल के ऊपर, उन वीडियो को जाकर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है जी। इट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो एरे क्या होता है? हमारा एक ऑर्डर लिस्ट होता है वैल्यूज़ की, पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी। किन्हीं एक ही वैल्यू की हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं जो कि हमारा एरे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप। अब इसमें पूछ रहा है कि जावास्क्रिप्ट का इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं है। ठीक है जी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जावास्क्रिप्ट का जो है हमारा वो डाटा टाइप का एग्जाम्पल नहीं होगा? नल होगा, अनडिफाइंड टाइप होगा आपका, कि नंबर टाइप होगा। ठीक है जी। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है जी। ये सारे जो हैं इसमें वो जावास्क्रिप्ट टाइप के डाटा टाइप नहीं होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज द मेन एंट्री पॉइंट टू ऑल क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फीचर एंड एपीआईज। ठीक है जी। इसमें आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है वो क्लाइंट साइड से जब आप क्लाइंट साइड से यूज़ करो जावास्क्रिप्ट को तो इसमें आपका कौन सा जो है वो एंट्री पॉइंट नहीं होता है। ठीक है जी। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो मैं एक आपको लोकल लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए क्लाइंट साइड पे क्या होता है? क्लाइंट साइड पे जब होता है जब हम किसी कंप्यूटर से उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है जी। क्लाइंट साइड क्या है? जैसे कि सपोज कीजिए आपका फेसबुक के ऊपर अकाउंट है। ठीक है जी। तो जो सर्वर बैठा हुआ है वहाँ पर, ठीक है जी, जो फेसबुक के ऊपर ऑफिस में आदमी काम कर रहा है, फेसबुक के ऑफिस में आदमी काम कर रहा है, उसके ऑफिस का आदमी है,
वो उसका सर्वर साइड ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है जी। और हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, हम फेसबुक के ऊपर मैसेज भेज रहे हैं, फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, हम क्लाइंट साइड पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इनमें से जो कौन सा है वो एंट्री पॉइंट नहीं है क्लाइंट साइड का, ठीक है जी। तो जो मेन एंट्री पॉइंट कौन सा है, ये पूछने की मेन एंट्री पॉइंट कौन सा है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो विंडो होता है वो क्लाइंट साइड का मेन एंट्री पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा। यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि जो हमारी जावा और जावास्क्रिप्ट है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा कि फंक्शंस आर वैल्यूज एंड देयर इज नो हार्ड डिस्टिंक्शंस बिटवीन मेथड्स एंड फील्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं हमारी वही हमारी वैल्यूज होती हैं, और कोई हार्ड जो है वो डिफरेंस या फिर डिस्टिंक्शंस नहीं होता है मेथड्स और वैल्यू या फिर फील्ड्स के बीच में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई जावास्क्रिप्ट इंजन इज नीडेड। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ताकि हम इंटरप्रेट कर सके जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को, ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में हम इंटरप्रेट कर सके उसके लिए हमें जो है जावास्क्रिप्ट इंजन की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। अगर इन लैंग्वेज से, जैसे कि आपकी जावास्क्रिप्ट बेसिकली लैंग्वेज होगी, इससे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हो तो एज अ वन लाइनर की फॉर्म में से लिख लीजिए, ठीक है जी। इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में छप कर आते। कॉन्सेप्चुअल इसमें कुछ नहीं है, ठीक है जी। इसमें कॉन्सेप्चुअल आपका कुछ नहीं है, जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल होगा वहाँ पर आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जो है वो कौन सा एरर नहीं है। देखिए जावास्क्रिप्ट में हमें 3 प्रकार के एरर देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अगर हमारा जो है वो ब्रैकेट है वो आपका मिसिंग है, सपोज कीजिए आपने ब्रैकेट ही नहीं लगाया, आपने ऐसी स्टेटमेंट लिख दी है, ये स्टेटमेंट आपने जो है वो ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो और यहाँ पर आपने उस स्टेटमेंट को ऐसे नल छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, यहाँ पर आपने किसी, सपोज कीजिए यहाँ पर ये आपका जो है वो रेक्टेंगल ब्रैकेट आना था, परंतु आपने रेक्टेंगल ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये आपका जो है वो एक एरर कहलाएगा। उसके बाद जो सिंटैक्स एरर होता है, तो सिंटैक्स एरर भी आपका जो है वो एक प्रकार का एरर होगा। मिसिंग ऑफ सेमी कोलन, लास्ट में अगर आप इस प्रकार से देखिए, अगर आप सेमी कोलन नहीं लगाते हो, इस प्रकार से अगर आप सेमी कोलन नहीं लगाते हो, तो ये भी एक प्रकार का एरर होगा। तो बचा क्या इसमें, आपका यहाँ पर बच जाता है डिवीजन बाय जीरो, ठीक है जी। डिवीजन बाय जीरो जो है हमारा वो किसी प्रकार का जो है वो एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। अगर हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन करना है, कि हमारे पास वेरिएबल हमने डिफाइन करना है, तो हमारे पास जो है वो कौन से कीवर्ड हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। पहला हो जाता है आपके पास वेर, दूसरा हो जाता है लेट, तीसरा बोथ ए एंड बी, और फोर्थ हो जाता है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी। देखिए वेरिएबल अगर हम डिफाइन करें वेरिएबल को, तो वेर और लेट आपका, और एक आपका CONST कॉन्स्टेंट, ये आपके 3 प्रकार के मेन वेरिएबल जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। इनके बारे में हम क्वेश्चन जो है वो अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। इसके बाद देखते हैं जावास्क्रिप्ट इज अ डैश लैंग्वेज, ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट हमारी कैसी लैंग्वेज है, पहले जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका मैं आंसर बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझे इसका आंसर बताइए कि जावास्क्रिप्ट हमारी जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या टाइप होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है जी, उसको मैं आपको बहुत ही आसानी से कवर करवा चूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी और आपको आंसर पता है तो मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपॉन एनकाउंटरिंग एम्प्टी स्टेटमेंट व्हाट डज अ जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर डू। अगर हम एनकाउंटर कर रहे हैं किसी एम्प्टी स्टेटमेंट के साथ, हम एनकाउंटर कर रहे हैं किसी एम्प्टी स्टेटमेंट के साथ डील आउट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो हम क्या जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट को जो है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर हम किसी एम्प्टी स्टेटमेंट के साथ डील आउट कर रहे हैं तो हमारा जो इंटरप्रेटर होगा वो उस स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, उस स्टेटमेंट को जो है वो छोड़ देगा, ठीक है जी। एम्प्टी स्टेटमेंट हमारी कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारा किसी भी प्रकार का कुछ वेरिएबल या कॉन्स्टेंट या फिर किसी प्रकार की कोई वैल्यूज लिखी नहीं जाती हैं। अगर हमारी एम्प्टी स्टेटमेंट होगी तो भैया उसको जो हमारा इंटरप्रेटर होगा वो क्यों ध्यान देगा, ठीक है। जब वो कुछ खाली चीज़ है तो इंटरप्रेटर उससे ध्यान ही नहीं देगा, अपना समय वेस्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर उसे इग्नोर कर देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू डिस्प्ले डाटा इन सम फॉर्म यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि डाटा जो है हमारा वो डिस्प्ले होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है जी। इसका उपयोग हम इसका उपयोग हम आउटपुट देने के लिए भी करते हैं, ठीक है जी। अगर हमने आउटपुट देना है, अगर हमने डिस्प्ले देना है, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का उपयोग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट से आने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ डाटा टाइप बी डिक्लेयर्ड टू बी कांस्टेंट टाइप। जो डाटा टाइप होता है, अगर हमें कांस्टेंट टाइप का डाटा टाइप दिखाना है तो हमें किस तरीके से उसे दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर
इसका मैं आपको पहले ही एग्जांपल, जिसका मैं पहले आपको आंसर बता चुका हूँ, जो हमने लास्ट में डाटा टाइप, जब हमने पिछले 2 क्वेश्चन में जो है वो डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि CONST। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि CONST। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से अगर थोड़ा टफ बनाना है एग्जाम को, तो यहाँ से वो क्वेश्चन हमेशा डालेगा। तो यहाँ पर हमें आउटपुट देना है। देखिए जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल जो हमारे पास दिया गया है, वेरिएबल दिया गया VAR, उसकी वैल्यू क्या दी गई है। एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो 12 दी गई है, और वेरिएबल वाई की वैल्यू जो हमारे पास वो 8 दी गई है। अब हमें जो है वो इसको रिजॉल्व करना है, तो हमें इवेल्युएट क्या करना है कि x प्लस वाई हमारे पास जो है वो क्या आता है। ठीक है जी। हमें इसका आउटपुट प्रदान करना है, आउटपुट देना है। तो 12 प्लस 8 हमारे पास 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 20 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 20 जो है हमें वो इसका आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं कि व्हाट कीवर्ड इज यूज टू चेक वेदर द गिवन प्रॉपर्टी इज वैल्यू और नॉट। हमें ये देखना है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी दी है, ठीक है जी, हमने कोई वैल्यू दी, हमने कोई प्रॉपर्टी दी है, सपोज कि हमने कलर दिया और उस कलर जो है हमारा वो रेड है। देखिए, प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ के बारे में हमने जो हमारा CSS था उसके बारे में हमने बात की थी। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो हमारा मॉक टेस्ट हम लेकर आए थे। प्रॉपर्टी क्या होता है, सिलेक्टर क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, और डिक्लेरेशन के अंदर वैल्यू और प्रॉपर्टी, सॉरी, हमारी जो प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हमने आपको ब्रीफली तरीके से बताया था वहाँ पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मॉक टेस्ट में प्लेलिस्ट में जाइए, CSS की वीडियो को देखिए, आपको पता लगेगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो और न्यू चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और आपको पता लगेगा कि भैया डिक्लेरेशन सिलेक्टर आखिर होता क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि व्हाट कीवर्ड, ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो हम चेक करेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है जी, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, IN कीवर्ड का हम उपयोग करेंगे अपनी प्रॉपर्टी की वैलिडेशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड ऑफ नो स्क्रिप्ट टैग इन HTML इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। नो स्क्रिप्ट टैग का उपयोग क्या किया जाता है, किस लिए किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। द कॉन्टेंट्स आर डिस्प्लेड बाय नॉन.js बेस्ड ब्राउज़र। ठीक है जी। हमारे जो है वो कंटेंट कहाँ पे शो होगा, अगर हमारा जो कंटेंट है वो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए नो स्क्रिप्ट टैग का हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि व्हेन एन ऑपरेटर्स वैल्यू इज नल द टाइप ऑफ रिटर्न बाय द यूनरी ऑपरेटर। जब हमारे किसी ऑपरेटर की वैल्यू नल होती है या जीरो होती है, तो यूनरी ऑपरेटर होता है हमारा, वो आपको क्या देगा। यूनरी ऑपरेटर जो होगा आपको वो क्या डिफाइन करेगा, या आपको जो है वो क्या देगा, आपको क्या किस प्रकार का रिजल्ट देगा। तो ऑप्शन नंबर आपको जो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपको वो ऑब्जेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है जी। आपको वो ऑब्जेक्ट को बता देगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य कर रहे हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या फिर ऑपरेटर की वैल्यू को नल दे रहे हो, जीरो दे रहे हो, तो आपको और आंसर क्या देगा, आपको ऑब्जेक्ट ही दे देगा वापस। ठीक है जी। तो आपको ऑब्जेक्ट का ही आंसर दे देगा। तो इसे याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द जावास्क्रिप्ट डीबगर स्टेटमेंट डू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावा स्क्रिप्ट की जो आपका डीबगर स्टेटमेंट है वो आपको जो है वो क्या करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इट एक्ट एज अ ब्रेक पॉइंट इन प्रोग्राम। तो अगर आपकी जो है वो डीबगर स्टेटमेंट है, तो आपको जो है ब्रेक पॉइंट दे देगी किसी प्रोग्राम के अंदर। सपोज कीजिए वहाँ पर आपकी कोई डीबग आ जाता है, ठीक है जी, आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम को आपने डीबग करना है, उसमें कुछ एरर देखना है, तो आप डीबगर स्टेटमेंट दे दोगे वहाँ पर। जब आप उस डीबगर स्टेटमेंट को दोगे, तो आपका अगर कोई ब्राउज़र में जो है वो आपका जो साइट पर है या आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो कोडिंग है, उसमें अगर कोई बग होगा, तो वो प्रोग्राम जो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए रुक जाएगा और आपको जो वो बग को शो कर देगा। तो वो क्या करेगा, वो एक ब्रेक पॉइंट की तरह जो आपका वो कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम एक बारी देख लेते हैं कि मेथड्स और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, अगर जावास्क्रिप्ट से कुछ टफ लेवल का वो कर देंगे। ठीक है जी। हार्डली जो अगर आप टफ लेवल का कर देंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए, ABS की वैल्यू देख लेते हैं कि ABS क्या होता है। तो ABS आपका क्या रिटर्न करेगा, आपकी वो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। किसकी, एक्स के लिए। एक्स के लिए आपकी वो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देगा। ए कोस में अगर आपको देखें तो ए कोस में आपको वो ए कोसाइन वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। ए साइन के बारे में बात करें तो आपका जो ARC साइन वैल्यू जो है आपकी वो रिटर्न कर देगा। ए टेंजेंट के बारे में बात करें तो आपकी जो ए टेंजेंट की वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसके बारे में जो आपको बताएगा। ए टेंजेंट 2 के बारे में अगर हम बात करें तो आपके वो 2 आर्गूमेंट या फिर 2 कोटेशन के बीच में जो है वैल्यूज़ को दे देगा। उसी प्रकार से आपके सील की वैल्यू की बात करें तो वो नियरेस्ट इंटीजर को बताएगा। ठीक है जी। राउंड इंटीजर को बताएगा किसमें, नियरेस्ट में। ठीक है जी, अपवर्ड्स में, यानी कि ऊपर लेकर जाएगा वैल्यू को, और नियरेस्ट जो आपका इंटीजर होगा उसको बता देगा। कोस की वैल्यू को बात करें तो आपकी वो कोसाइन की वैल्यू को देगा एक्स के लिए।
EXP की वैल्यू की बात करें तो आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू को वो फाइंड आउट करेगा। ठीक है जी। फ्लोर की वैल्यू को बात करें तो आपके वो फ्लोर में वैल्यू दे देगा। देखिए नियरेस्ट इंटीजर फ्लोर में वैल्यू दे देगा। देखिए फ्लोर और सीलिंग का कॉन्सेप्ट हमें जो है वो एक्सेल में भी देखने को मिलता है। ठीक है जी। फ्लोर की अगर बात की जाए तो फ्लोर हमारा रूम में कहाँ देखने को मिलता है, फ्लोर हमारा नीचे देखने को मिलता है। ठीक है जी। फ्लोर किसको बोलते हैं, छत को बोलते हैं। तो वो क्या करेगा कि आपकी जो नियरेस्ट इंटीजर होगी कम में उसकी वैल्यू देगा। ठीक है जी। और सीलिंग किसको बोलते हैं, सीलिंग आपकी जो है वो छत के रूफ को बोलते हैं, टॉप को बोलते हैं। ठीक है जी। तो वो आपके किसको करेगा, सीलिंग के केस में आपको वो ऊपर की वैल्यू देगा। ठीक है जी। लॉग के बारे में बात करूँ तो आपके वो लोगैरिथम वैल्यू को देगा आपको। देखिए वहाँ पर लॉग की वैल्यू निकालने को नहीं देंगे, खाली वो ये पूछ लेंगे कि लॉग आपका क्या देगा। ठीक है जी। मैक्स की वैल्यू क्या देगा, आपकी जो आपका गिवन नंबर होगा। देखिए जैसे कि आपका जो है वहाँ पर ये आपकी स्ट्रिंग दी गई है XYZ और पर्टिकुलर M तक, तो वहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करने का काम करेगा। उसी तरीके से आपका मिनिमम जो होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। पावर की अगर हम बात करें तो आपको वो x की पावर y में देगा। ठीक है जी। रैंडम की अगर बात करें तो वो किसी भी 0 से लेकर 1 तक के जो हो बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है जी। इसमें आपकी दशमलव वैल्यूज भी काउंट होंगी, दशमलव वैल्यू काउंट होगी तभी तो 0 से 1 के बीच में देगा आपको। ठीक है जी। राउंड के बारे में बात की जाए तो आपके नियरेस्ट इंटीजर देगा राउंड वैल्यू में। सिन के बारे में बात की जाए आपको तो सिन देगा x के रेडियस में। स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर रूट देगा आपका। ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्क्वायर होगा आपका, ठीक है जी, जो स्क्वायर होगा आपका वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SQRT ये आपका जो वो स्क्वायर रूट देगा x के लिए। टेंजेंट की अगर बात की जाए आपका तो टेंजेंट ऑफ एंगल को जो है वो एक प्रदान करेगा आपके लिए। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ से चलते हैं कि व्हाट डज द टू लोकेट स्ट्रिंग मेथड डू इन जावास्क्रिप्ट। जो टू लोकेट स्ट्रिंग मेथड होगा आपका वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में आपका क्या करेगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि रिप्रेजेंट्स अ लोकलाइज स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके लिए, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि द प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट और डाटा स्ट्रक्चर इज ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर ट्रांसफरल ओवर अ नेटवर्क और स्टोरेज इज कॉल्ड। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ठीक है जी। अगर हम बात करें एनकैप्सुलेशन के बारे में बात करें, इनहेरिटेंस के बारे में बात करें, ठीक है जी, आपका उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करें, आपके ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में बात करें, तो ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के जो आपके टाइप आ जाते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में हमने एक डिटेल और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा भाई, जाकर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री बेसिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट आर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट में आपके 3 बेसिक एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि क्लास आपका हो गया, नेटिव ऑब्जेक्ट हो गया, और इंटरफेसेस एंड ऑब्जेक्ट एक्सटेंसिबल फ्लैग हो गया। ये आपके जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट हो जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्टार मार्क इस क्वेश्चन को भाई कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो है क्लोजर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, देखिए वेरिएबल्स होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, फंक्शंस जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं, और ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इसमें जो है वो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कौन सा नहीं है, तो कैसेंड्रा जो है हमारा वो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं है। उसके साथ ही नोड होगा आपका, व्यू होगा आपका, और रिएक्ट होगा। ये तीनों हमारे जो है वो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क देखने को मिलते हैं। और एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पुट आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। एज इट इज क्वेश्चन जो है वो चिपका कर दे देंगे एग्जाम में। तो कैसेंड्रा याद रखिए, आपको जो कैसेंड्रा होगा हमारा वो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का जो है टाइप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन असिंक्रोनस फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। देखिए सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दो प्रकार के फंक्शन हमें जावास्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर हमने एसिंक्रोनस फंक्शन को हमने देखना है तो कौन सा कीवर्ड हम उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ASYNC। और अगर सिंक्रोनस फंक्शन की बात की जाए तो SYNC जो है आपको वो इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंक्रोनस के लिए आपको SYNC और असिंक्रोनस के लिए आपको ASYNC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टॉप एन इंटरवल टाइमर इन जावास्क्रिप्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमने जावास्क्रिप्ट में कोई इंटरवल टाइमर को जो है वो स्टॉप करना है, रोकना है, तो हम जो है वो किसका उपयोग इसमें करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल हम वहाँ पे कोट करेंगे, जिससे कि हमारा जो इंटरवल टाइमर है कि हमने पर्टिकुलर टाइमर के अंदर ये प्रोग्राम करना है, पर्टिकुलर टाइमर के अंदर हमने ये स्टेटमेंट डालनी है, वो जो आपका है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, इनमें से जो कौन है वो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के टाइप नहीं है, ठीक है जी। तो डेट हो गया आपका, फाइल अपलोड हो गया और फंक्शन हो गया। तो इसमें जो आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। जो आपका डेट होता है, फाइल अपलोड होता है और फंक्शन होता है, ये तीनों जो है वो हमें क्लाइंट साइड पे होता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल कैसा है कि अगर हम सपोज कीजिए फेसबुक के ऊपर अगर हम फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो फोटो अपलोड को कौन कर रहे हैं, जिसका फेसबुक के ऊपर अकाउंट होगा। तो जो फेसबुक को चला रहा होगा, जिसका फेसबुक के ऊपर अकाउंट होगा, जो यूज़र होगा, यूज़र जो है वो क्लाइंट साइड पे बैठता है। सर्वर साइड पे कौन होता है, जो उस ऑफिस में काम कर रहे हैं फेसबुक के। तो डेट और फाइल अपलोड और फंक्शन कौन करेंगे वहाँ पर, फंक्शन जो है वो कौन करेगा, हमारा फंक्शन, ये तीनों फंक्शन है वो क्लाइंट ही तो करेंगे, ठीक है जी। उस फाइल अपलोड, जो फाइल अपलोड हो रही है, उस फाइल अपलोड होने में जो बैकअप हैंड पे काम करेगा वो हमारा सर्वर एंड पे काम करेगा, तो वो हमारे सर्वर वाले लोग काम करेंगे। परंतु कौन सी फाइल को सिलेक्ट करना है, कौन सी फाइल को अपलोड करना है, ये काम हमारा होगा, तो इसलिए हम क्लाइंट कहलाएंगे, ठीक है जी। फाइल अपलोड करने के बीच में जो टाइम लगेगा और उस फाइल अपलोड करने में जो मैकेनिज्म होगा, वो हमारा जो है वो सर्वर साइड पे होगा, ठीक है जी। तो फाइल अपलोड और डेट और फंक्शन हो गया आपका, ये तीनों आपके जो है वो क्लाइंट साइड के काम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट डजंट हैव प्रोटोटाइप, इनमें आपका पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का जो प्रोटोटाइप आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बेस ऑब्जेक्ट। जो बेस ऑब्जेक्ट होगा आपका वो एक प्रोटोटाइप का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन जो है उनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। हाउ डू वी राइट अ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में अगर हमने कमेंट लिखना है तो हम किस प्रकार का उपयोग करेंगे, तो हम जो है वो फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करेंगे जावास्क्रिप्ट में जो है वो हम कमेंट डालने के लिए। देखिए HTML में हम कमेंट किस तरीके से डालेंगे और CSS में हम कमेंट किस तरीके से डालेंगे, दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि HTML में किस तरीके का कमेंट डालेंगे और CSS में हमने किस तरीके का कमेंट देना है। ये मैं आपको ऑलरेडी दोनों वीडियो में बता चुका हूँ। इसका जो है वो मुझे आंसर डिस्क्रिप्शन, सॉरी, जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज ऑपरेटर डू इन जीएस, ठीक है जी। जीएस में जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या कार्य करते हैं, जीएस में ऑपरेटर का हमारा क्या कार्य होता है, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं कि इट इज़ यूज टू सेपरेट लिटरेबल्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनका सेपरेट अलग करने का काम किसका होता है, आइट्रेबल्स और इंडिविजुअल को सेपरेट करने का काम इसका किसका होता है, ऑपरेटर का होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बोलने की विच सिंबल इज यूज टू सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है उसे सेपरेट करने का कार्य किसका होता है, तो सेमीकोलन का इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स, जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है वो किसको इग्नोर करती है, तो ये हमारी जो न्यू लाइन होती है उनको भी इग्नोर करती है, टैब्स होती है उसको भी इग्नोर करती है और स्पेसेस होती है उसको भी जो है वो इग्नोर करती है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यू लाइन्स, टैब्स और स्पेसेस, ये तीनों को इग्नोर करती है। दोनों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज टू एक्सेस एन HTML बाय ID, तो अगर हमने HTML की ID को एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में तो हम किसका उपयोग इसमें करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाने का, यानी कि गेट एलिमेंट बाय ID, और ब्रैकेट में हम ID जो है वो स्मॉल लेटर में लिख देंगे, ठीक है जी। गेट एलिमेंट बाय ID और ब्रैकेट में जो है वो ID को हम स्मॉल लेटर से शो कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज टू राइट HTML आउटपुट, अब हमने HTML का आउटपुट देना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, ठीक है जी। हमने HTML में आउटपुट देना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, ऑलरेडी मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी जो कमेंट बॉक्स में है, मुझे इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताइएगा कि हमने जावास्क्रिप्ट में आउटपुट देना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी रिटन इन, तो जावास्क्रिप्ट के जो कोड है उन्हें किस में रिटर्न किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल और HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्ट में, ठीक है जी। तो जावास्क्रिप्ट जो कोड है उन्हें हम जो HTML फाइल, HTML डॉक्यूमेंट है उसमें भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट फाइल में भी जो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए अगर हमने HTML के अंदर जो है वो हाइपर लिंक देना है तो हम एंकर ई टैग का उपयोग करेंगे, ठीक है जी। HTML में अगर हमने जो है वो हाइपर लिंक देना है तो उसके लिए हम एंकर टैग का उपयोग करेंगे। अगर हमने CSS फाइल को ऐड करना है तो हमने जो है वो लिंक का उपयोग करेंगे, ठीक है जी। हम किसका, लिंक का उपयोग करेंगे। और हमने जावास्क्रिप्ट टाइप फाइल को जो है वो HTML में ऐड करना है तो हम स्क्रिप्ट टैग का SCRIPT स्क्रिप्ट टैग का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज टू राइट इनटू एन अलर्ट बॉक्स, ठीक है जी। अलर्ट बॉक्स हमने कोई टाइप करना है या अलर्ट बॉक्स में हमने कुछ टाइप करना है, अलर्ट बॉक्स को ऐड करना है, तो उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, जावास्क्रिप्ट मेथड में, ठीक है जी। हम किस जावास्क्रिप्ट मेथड का किसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विंडो डॉट अलर्ट और आपके ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, ठीक है जी। विंडो
डॉट अलर्ट और आपके जो है वो ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विंडो डॉट अलर्ट और ब्रैकेट में आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन जावास्क्रिप्ट मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। जो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है उसमें जो हमने मल्टी लाइन कमेंट देना है, देखिए ये हमने बात की थी, जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें हमने बात की थी सिंगल लाइन कमेंट की या सिंपल कमेंट की। परंतु अगर हमने जो है वो मल्टी लाइन कमेंट हमने देना है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर, तो हम जो है वो किसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। यानी कि आपका फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा, उसके ऊपर आपका एस्ट्रिक आ जाएगा, बीच में हम कमेंट देंगे एस्ट्रिक और लास्ट में जो है हमारा फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन जावास्क्रिप्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल और कांस्टेंट। तो हमारे कितने प्रकार के कीवर्ड होते हैं जो हमारे डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल क्या हमारा वेरिएबल है और क्या हमारा कांस्टेंट है। तो बेसिकली हमें जो है वो 3 प्रकार के कीवर्ड देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 प्रकार के हमें जो है वो कीवर्ड देखने को मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा मार्क। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। 3 प्रकार के कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, देखिए एक आपका वैर होता है VAR, एक आपका लेट होता है और तीसरा आपका कॉन्स्टेंट होता है या CONST होता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, 110% चांसेस है। अब हम जान लेते हैं कि वैर लेट और कॉन्स्टेंट आखिरकार होते क्या हैं MCQ की फॉर्म में। ठीक है जी। वट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वार एंड लेट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया कि वैर और जावास्क्रिप्ट में हमारा जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो हमारा वैर करता है, हमारा जो है वो स्कोप करता है वेरिएबल का स्कोप डिफाइन करता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कितना किस हद तक जा सकता है, या हमारा जो है वो वेरिएबल है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है जी। और दूसरी तरफ हमारा जो लेट होगा वो हमारा क्या करेगा, वो स्कोप को जो है वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है जी। अब हमने जो है वो एक बारी वैर हमने लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल के स्कोप को देख रहे हैं कि हम कितना दूर तक उस वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। परंतु अब सपोज कीजिए हमने उसे ब्लॉक करना है, कि हमने रोक देना है कि हमें इससे आगे वेरिएबल नहीं फाउंड आउट करना है। ठीक है जी। हमने इससे आगे वैल्यूज़ नहीं ले जानी है, तो उसके लिए हम लेट का उपयोग करेंगे ताकि जो हमारा जो वो वेरिएबल है, क्या वेरिएबल का स्कोप है वो ब्लॉक हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। वेयर डिफाइंस फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल वाइल लेट डिफाइंस ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कांस्टेंट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारा CONST कीवर्ड होता है हमारा, ये कांस्टेंट वेरिएबल को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। तो हमारा जो अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल जो हमारा वो इनिशियली नहीं हुआ या शुरू ही नहीं हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो उसकी वैल्यू हमारी जो है वो अनडिफाइंड रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू वेरिएबल की जो हमारी वैल्यू है वो अनडिफाइंड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हमें एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा देखने को मिलेगा, तो डबल एस्ट्रिक्स से हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर दिखाएंगे। ठीक है जी। किससे दिखाएंगे, डबल एस्ट्रिक्स से। डबल एस्ट्रिक्स से जो है हम वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट एरेज आर रिटन इन। तो हमारे जो जावास्क्रिप्ट के एरे हैं उनको हम किस में डिनोट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट के जो हमारे एरे हैं वो हम किस में उन्हें दिखाएंगे। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट के जो एरे हैं हम किस में दिखाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है हम वो जावास्क्रिप्ट के एरे को दर्शाते हैं। ठीक है जी। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम वो जावास्क्रिप्ट के एरेस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अगर हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन को डिफाइन करना है हमारा, तो हम किस कीवर्ड का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फंक्शन कीवर्ड का जो है हम वो उपयोग करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमने फंक्शन को डिनोट करना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी इज यूज टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होता है कि सिमिलर डाटा टाइप की एक आपकी पास, अगर आप सिमिलर डाटा टाइप को एक स्ट्रिप में रख रहे हो या एक रो में रख रहे हो तो उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है जी। तो स्ट्रिंग की अगर हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसे हम किससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि LENGTH, यानी कि लेंथ हम करेंगे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि देखिए जितना भी आपका लेटर आएंगे वो आपके स्मॉल आएंगे, कैपिटल में आपके नहीं आएंगे। ठीक है जी। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके फंक्शन में आपका कैपिटल आएगा और लेंथ में आपका जो है वो सारे स्मॉल लेटर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूज टू ब्रेक अप अ कोड लाइन विद टेक्स्ट स्ट्रिंग इन अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। अगर आपने ब्रेक करना है, तोड़ना है किसी
एक लाइन को तोड़ना है किसी कोड में, तो आपको उसके लिए किसका उपयोग आपका किया जाएगा? तो आपके लिए इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंगल बैक स्लेश का जो है इसमें हम उपयोग करेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सिंगल बैक स्लेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जावास्क्रिप्ट द स्ट्रिंग टेम्पलेट्स लिटरल्स यूज डैश रादर दैन द कोड्स टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। अगर हमने किसी स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैक टिक्स का हम इसमें उपयोग करेंगे। दोनों क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कहीं पर नोट कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज टू गेट अ नंबर एज अ स्ट्रिंग। अगर हमने स्ट्रिंग को एज अ नंबर डालना है तो हम किसके लिए इसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग कीवर्ड का हम उपयोग करेंगे अगर हमने जो किसी स्ट्रिंग को एज अ नंबर फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है कि विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वर्क्स विद द डेट्स। अगर हमने डेट के साथ फाइंड आउट करना है कि हमने डेट फाइंड आउट करनी है तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डेट। हम सिमिलरली क्या लिख देंगे? हम डेट लिख देंगे, तो इसके लिए हम हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डेट को दिखा देगा। यहाँ पर देखिए डेट की स्पेलिंग को गौर फरमाइएगा, यहाँ पर डेट जो है आपका वो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन विद। जो हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट है वो किस में रिटर्न किए जाएंगे, वो किस में लिखे जाते हैं? पीछे हमने बात की थी कि जावास्क्रिप्ट में जो एरे है हमारा वो किस में लिखा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में जो हमारा एरे है वो आपका जो है वो रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, परंतु अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए हमारे तो वो करली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट हमारे जो है वो करली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे और एरे हमारे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। और उसके साथ ही हमारा जो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के एरे हैं, ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए जिन क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क किया है उन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और उसे नोट कर लीजिएगा कहीं पर जाकर। ठीक है जी, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्स टू मैक्स यहाँ से रहेगी। ठीक है जी, तो ये थे आपके जावास्क्रिप्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर इसमें कोई आपको नए क्वेश्चन लगे हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो उसे एज ए वन लाइनर की फॉर्म में लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कॉन्सेप्चुअल कुछ है नहीं और समझाने लायक कुछ है नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेम एज इट इज़ जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है जी, और आप मुझे ये बताइए कि जो जावास्क्रिप्ट के जो फाउंडर है उनका क्या नाम है? जावास्क्रिप्ट के फाउंडर का नाम भी आपने मुझे बताना है। ठीक है जी, एचटीएमएल के आपके टिम बर्नर्स-ली हो गए, सीएसएस के आपके व्यूम ली हो गए, तो जावास्क्रिप्ट के फाउंडर कौन है उसका भी आप मुझे है वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी इसमें हेल्प हुई होगी। ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अगले दिन। और अब हम जो हम MS ऑफिस या फिर नेटवर्किंग से जो है वो नेक्स्ट वीडियो को कवर अप करेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग और MS ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा बल्कि क्वेश्चन में जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को जो है वो कवर अप करेंगे और मॉक टेस्ट को कैसे तैयार करना है, वन लाइनर कैसे दिखने हैं, इसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे जाकर क्लिक कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई देखिए प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, डाउट है मन में, कोई प्रॉब्लम है, शंका है, ठीक है, मोटिवेशन की आवश्यकता है या फिर डिप्रेशन में हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक है। फॉलो करने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट आपने क्या करना है कि वहाँ पर जाके मुझे पिंग कर देना है या मुझे मैसेज कर देना है। अगर किसी तरीके से किसी तरीके से भी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो उसके लिए मैं अपने आपको काफ़ी ज़्यादा जो हो भाग्यशाली या फिर मेरा डेस्टिनी होगा जो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, किसी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, चैनल पर बने रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट आउट कीजिएगा, मैक्स टू मैक्स टाइम जो है वो रिपीटेशन दीजिएगा रिवीजन के लिए। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।